अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 5वीं जमात के स्कॉलरशिप का एक नया चैप्टर। 5वीं जमात में स्कॉलरशिप के इंग्लिश सब्जेक्ट के इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं। ये वीडियो बृहन-मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कॉलरशिप के सेकंड पेपर का जो इंग्लिश पोर्शन है, जिसमें इससे पहले हमने चैप्टर 1 का कुछ पार्ट किया हुआ है। आज हम उसी का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी इंग्लिश के जो लेटर्स से हैं, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स से हैं ए से जेड तक, उनकी मदद से यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स बनाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना। वर्ड फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम उसको ग्रुप बनाकर देखें तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला हो सकता है मिसिंग लेटर्स, कि कोई वर्ड दिया होगा और उसमें कुछ लेटर्स की जगह खाली होगी। इसी तरह रीअरेंज लेटर्स ना, लेटर्स जो रहेंगे उनको आगे पीछे कर दिया हुआ है, हमें उसे सही तरतीब में लगाकर कोई प्रॉपर वर्ड बनाना है। शेप ऑफ द वर्ड जो थर्ड है, वो एक इंटरेस्टिंग और नई एक्टिविटी है कि जिस तरह हम लेटर्स को लिखते हैं तो कुछ लेटर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, तो उनकी मदद से एक शेप बन जाता है। और इसी तरह है करेक्ट स्पेलिंग, के कुछ वर्ड्स और यहाँ पर रिलेटेड लेटर्स दिए हुए रहेंगे, तो उनकी मदद से हमें ये पहचानना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है या उससे कौन सा वर्ड बनता है। वर्ड फॉर्मेशन में इस तरह हम उसे 4 सब कैटेगरीज कर सकते हैं और इन्हीं चारों को लेकर हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब बच्चों, हम जो भी इंग्लिश की बुक में पढ़ते हैं, इससे पहले 3rd और 4th में हमने जो भी पढ़ा हुआ है, उन्हीं सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये एक्टिविटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि इसमें कौन से वर्ड्स आने वाले हैं या कैसे होगा ना, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो हमने 3rd, 4th और अभी 5th क्लास में हम इंग्लिश में जो भी सबक और नज़में पढ़ रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उन्हीं की मदद से ये एक्टिविटी हमें करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसके सही आंसर को कैसे पहचानना है, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन हमारे सामने है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू फॉर्म द नेम ऑफ द थिंग यूज्ड इन रेनी सीजन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेनी सीजन में हम एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस चीज़ का नाम हमें बनाना है। यहाँ पर स्पेलिंग्स हमारे सामने जो नीचे लिखा हुआ है, एम, उससे पहले डैश है और उसके बाद भी डैश है, यानी वहाँ पर लेटर्स मिसिंग है। REL, एल के बाद फिर एक लेटर मिसिंग है, और ए। इस तरह 3 लेटर्स हमें बताने हैं, एम से पहले और उसके बाद, और लास्ट में जो ए है उससे पहले। इन तीनों जगहों पर कौन सा लेटर लिखेंगे कि हम एक ऐसा वर्ड बन जाएगा जिस चीज़ का इस्तेमाल हम रेनी सीजन में, बारिश में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ऑप्शंस देखना रहेगा। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो देखिए, चारों ही ऑप्शंस में UPL, सेकंड में UBL, थर्ड में UTL, फोर्थ में URA। चारों ऑप्शन में जो खास बात है वो ये है कि चारों ही ऑप्शन में जो फर्स्ट लेटर है वो लेटर U, यानी फर्स्ट पर तो हमें लेटर U आएगा। अब लेटर U और M से बनने वाला कौन सा वर्ड है, ये अगर हम गौर करें तो हमारा वर्ड बन जाता है जो हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, वो है अम्ब्रेला। राइट, अम्ब्रेला
अब अम्ब्रेला का स्पेलिंग करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले यू तो हमें समझ में आ गया हुआ है कि शुरुआत में जो फर्स्ट लेटर जो एम से पहले रहेगा वो रहेगा यू। तो यू को हम इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद बी और लास्ट में ए से पहले हो जाएगा एल। इस तरह ये स्पेलिंग हो जाता है अम्ब्रेला। और ये जो हमने UBL लिखा हुआ है ये कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो हमें फिल करना होता है हमारे पेपर में, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। इसलिए हम ऑप्शन 2 को फिल कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रॉन्ग स्पेलिंग्स दी हुई थी, जो लेटर्स दिए हुए थे, उसकी बजाय हमने जो अम्ब्रेला किस तरह से बन रहा था उस स्पेलिंग्स को, उन लेटर्स को वहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर है, जिसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्पीक टू अ पर्सन विदाउट मीटिंग हिम। हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसके जरिए से हम बात कर सकते हैं, स्पीक टू अ पर्सन विदाउट मीटिंग, किसी शख्स को मिले बगैर हम उससे बात कर लेते हैं। तो इसे कौन सी चीज़ हो सकती है? यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट लेटर मिसिंग है। इसी तरह ELE के बाद एक और लेटर वहाँ पर मिसिंग है। अब क्या वर्ड बनता है, तो हम जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको अगर एक एक रख कर देखें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है TP, तो TP लिखने पर जो हमारा वर्ड बन जाएगा, हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं नीचे, तो TELEPHONE, ये वर्ड बन जाता है टेलीफोन। और टेलीफोन वो चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी भी शख्स को मिले बगैर ही उससे बात कर सकते हैं। अब जब चूंकि हमें पहले ही ऑप्शन में सही आंसर मिल गया हुआ है, तो आगे के ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना रहेगा बच्चों आपको। एग्ज़ाम में हमें जल्दी जल्दी जवाब फाइनल करके सर्कल को फिल करना होता है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा वर्ड बन जाता है टेलीफोन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Choose the correct name of the fastest means of transport from the given options। बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका मतलब होता है सबसे तेज रफ्तार सवारी। कि सबसे तेज रफ्तार सवारी कौन सी है, उसका हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। यहाँ पर मिसिंग लेटर्स हैं, 2 R से पहले 2 लेटर्स हैं और R के बाद 1 लेटर है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन में पहला है AIROP, तो AIR एयर और एयरप्लेन, इस तरह से एरोप्लेन, ये तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा क्योंकि एरोप्लेन हम इस तरह से नहीं लिखते है ना। दूसरा वाला ऑप्शन देखें तो उसमें देखिए PLAIN है, लास्ट का स्पेलिंग ही अलग हो रहा है, इसलिए उसे हम दूसरा वाला तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा वाला अगर हम देखें तो तीसरे वाले में AEROPLANE, तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें AERO एरोप्लेन, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो EAR लिखा हुआ है। EAR तो कान को कहते हैं, इसलिए फोर्थ वाला तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस तरह ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो एरोप्लेन का स्पेलिंग हो जाएगा AEROPLANE। तो एरोप्लेन, इस तरह से एरोप्लेन जो ऑप्शन नंबर 3 पर ये वर्ड लिखा हुआ था, तो ये करेक्ट स्पेलिंग हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कंप्लीट द नेम ऑफ अ थिंग वी यूज टू कलेक्ट द वेस्ट। वेस्ट कहते हैं जो कैंसल या जो हमारे पास, जिसे हम आम ज़बान में कचरा कह सकते हैं। तो कचरे को जमा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं?
ऑप्शंस नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है DUS डस, और उसके आगे 4 डैशेस लगे हुए हैं जिन्हें हमें 4 लेटर्स की मदद से ये वर्ड फिल करना है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है डस्ट पैन। तो डस्ट का टी तो सही है, लेकिन पैन क्या होता है? डस्ट पैन वो चीज होती है जिसकी मदद से हम कचरा उठाते हैं। डस्टबिन ये तो कोई ऐसा वर्ड नहीं होता। उसके बाद डस्टबिन और डस्टर। डस्टर तो हमारे स्कूलों में होता है ना, जिसकी मदद से हम ब्लैक बोर्ड साफ कर रहे होते हैं। और डस्टबिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमें पता है कि डस्टबिन में क्या होता है? हम कचरे को जमा करते हैं। तो कलेक्ट द वेस्ट ये कहाँ पर होता है, किस चीज में? वो होता है डस्टबिन में। इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर 3 है डस्टबिन, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से वहां पर डस्टबिन और डस्टबिन दोनों में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। इसलिए आपको जब आप पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आप ऐसी गलती ना कर सके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेम ऑफ अ प्रोफेशनल फ्रॉम द गिवन लेटर्स। है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि एक प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल यानी जो किसी प्रोफेशन, किसी जॉब को जाहिर करता हो। पहला वर्ड है कारपेंटर, दूसरा भी कारपेंटर, तीसरा कारपेंटर, फोर्थ कारपेंट्री। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कारपेंटर, PAN, यहाँ पर ये जो A लिखा हुआ है इस वजह से ये स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम देखें तो वहाँ पर PAINTER जब हम कहते हैं तो पेंटर का मतलब यहाँ पर हो जाता है जो कलर करने वाला होता है ना, तो कलर करने वाला, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कारपेंटर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पर है कारपेंटर, जहाँ पर PENTER लिखा हुआ है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, जबकि कारपेंट्री ये एक दूसरा वर्ड है। तो कारपेंटर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि ये एक प्रोफेशन या जॉब को जाहिर करने वाला वर्ड है कारपेंटर। ऑप्शन 3 को हम फिल कर देंगे इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द गिवन लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड द नेम ऑफ अ पर्सन सेलिंग ग्रोसरीज। ना, ग्रोसरीज कहते हैं किराना सामान को, कि ऐसा शख्स जो ग्रोसरीज सेल करता हो उसे क्या कहते हैं। उसके लिए नीचे यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो उसको रीअरेंज करना है, लेटर्स को सही तरतीब में लगाना है, ROGREC। अब सही स्पेलिंग के लिए जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं CEGROR, GORCER, GROCER, ROGCER। इन स्पेलिंग्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो वर्ड बनता है उसको हम अगर पढ़ना चाहें तो कुछ ऐसा बन रहा है सेग्रोर, सेकंड वर्ड है गॉर्सर, थर्ड है ग्रोसर, तीसरा है रॉक्सर। अब जो यहाँ पर जो उसका जैसे क्वेश्चन में हमें वर्ड दिया हुआ है ना ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज ये जो वर्ड है उससे मिलता जुलता ही वर्ड हमें यहाँ पर बनता है जो कि है ग्रोसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए उसका स्पेलिंग GROCER है ना, ग्रोसरीज में भी वही स्पेलिंग है और यहाँ पर भी वही स्पेलिंग है। उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो ये ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से ये वर्ड बन जाएगा द पर्सन सेलिंग ग्रोसरीज इज कॉल्ड ग्रोसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 को हम फिल कर देंगे।
तो करेक्ट स्पेलिंग को किस तरह से रीअरेंज करना है, ये क्वेश्चन के यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़े, नेक्स्ट है रीअरेंज द गिवन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। देखिए यहाँ पर भी स्पेलिंग को ही जंबल कर दिया हुआ है, लेटर्स को आगे पीछे कर दिया हुआ है, LOCROUO, और उसमें हमें स्पेलिंग्स को रीअरेंज करने के बाद, यानी लेटर्स को रीअरेंज करने के बाद हमें उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ऑप्शन से है, पहला COOLUR, दूसरा है CROOLUR, तीसरा है COLOUR, है ना, चौथा है LOOCUR। पहला वर्ड अगर हम देखें तो बन जाता है कूलर, जो कि गलत स्पेलिंग है। अगर कूलर ये वर्ड होता तो उसमें ER होना चाहिए था। इसी तरह क्रूलर में देखिए पहले ही 2 जगह पर R यूज किया हुआ है, इसलिए वो रॉन्ग है। यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है COLOUR, कलर, कलर का स्पेलिंग जो कि दिए गए लेटर्स की मदद से बन रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कलर, ये राइट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन को भी अगर हम देखें, LOOCUR, लूकर, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं होता। इस तरह जो ऑप्शन नंबर 3 है कलर, वो राइट ऑप्शन है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 को हम टिक मार्क कर देते हैं, कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नेम ऑफ अ टॉय फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से किसी टॉय का नाम बताना है, खिलौने का नाम बताना है। ऑप्शंस है पॉट, टैप, टॉप, और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्ट। एक एक ऑप्शन को अगर हम उसके मीनिंग को देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है पॉट, POT, पॉट, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। पॉट एक्चुअल में किसी बर्तन को कहते हैं, कोई भी बर्तन हो उसे पॉट कहा जाता है, राइट। सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 में है टैप। टैप क्या होता है, तो टैप इज, जिसे हम नल कहते हैं, है ना, टैप नल को कहा जाता है ना, जो हम पानी इस्तेमाल करने के लिए नल यूज करते हैं उसे टैप कहते हैं। तीसरा है टॉप। टॉप का तो 2 मीनिंग होता है, एक टॉप का मतलब होता है ऊपर की तरफ होना, दूसरा टॉप जो है वो भौरे को भी कहते हैं ना। यहाँ पर हमने एक उसकी रफ फिगर बना ली हुई है, टॉप। और फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है मुनासिब होना। क्वेश्चन क्या था, सिलेक्ट द नेम ऑफ अ टॉय। इन चारों ऑप्शंस में से एक खिलौने का नाम बताना है। तो खिलौना यानी टॉय क्या है, तो हम जानते हैं टॉप जो है वो एक खिलौना है ना। पॉट या टैप ये कोई खिलौने नहीं होते, बल्कि वो तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, इस्तेमाल की चीज़ें होती है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 जो टॉप है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो शेप के बारे में है। यहाँ पर जो हमने शुरू में 4 चीजें देखी थी ना, तो उसमें एक था कि वर्ड का शेप किस तरह से बनता है, तो ये उसी को लेकर क्वेश्चन है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डॉग कोलन और एक बॉक्स बना हुआ है जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, आगे हम समझते हैं। उसके बाद डबल कोलन के बाद लिखा हुआ है GOAT गोट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यानी जिस तरह डॉग के लिए अगर ये शेप बन रहा है तो गोट के लिए कौन सा शेप बनेगा। ऑप्शंस में 4 हमें शेप बताए गए हैं, तो हमें देखना रहेगा कि कौन सा बनता है। डॉग के लिए किस तरह से बन रहा है, देखिए जिस तरह यहाँ पर अगर हम DOG यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा ये शेप बन जाता है। इसी तरह हमें नीचे ऑप्शंस में अगर गोट लिख कर देखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्शन 1 में लिख कर देखें तो ऑप्शन 1 में देखिए G नीचे की तरफ जा रहा है, O और A जो है वो दरमियान में रहेंगे और T जो है ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह GOAT गोट ये ऑप्शन 1 में ही करेक्टली बैठ गया हुआ है ना, इसलिए इसे हम
ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये वर्ड शेप का क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा किस तरह से डॉग का शेप दिया हुआ था और गोट को हमने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह शेप को लेकर एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है। वर्ड्स दिए हुए हैं, बॉडी, उसका शेप लिखा हुआ है, देखिए बी ऊपर की तरफ, फिर ओ डी वाई इस तरह से। और नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमें प्ले। तो अगर हम उसके शेप को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर बॉडी है तो बॉडी का बी ऊपर है और डी ऊपर है, जबकि वाई नीचे की तरफ जाता है। अब प्ले में भी हमें देखना रहेगा कि कौन से लेटर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कौन से लेटर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी मदद से हम इन शेप्स को पहचान सकते हैं ना। यहाँ पर अगर ऑप्शन 1 देखें तो ऑप्शन 1 में प्ले का जो एल ऊपर जा रहा है, ऑप्शन 1 में तो ऊपर के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 पर अगर हम गौर करें तो ऑप्शन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि पी नीचे की तरफ जाएगा, हम लिखकर उसको देख लेते हैं पी। उसके बाद एल ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद ए वो सेंटर में रहेगा और वाई नीचे की तरफ, इस तरह से बन जाता है प्ले। अब चूंकि प्ले का यहाँ पर ये सही सेट हमें मिल गया हुआ, इसलिए नीचे के 2 ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बॉडी के लिए जो शेप दिया हुआ था उसके हिसाब से प्ले के लिए जो हमारा शेप बनता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, उसे हम फिल कर देंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जहां पर हमें वर्ड के शेप्स को पहचानने के लिए कहा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सिलेक्ट द प्रॉपरली मैच्ड पेयर्स फ्रॉम ऑप्शन। यहाँ पर 3 वर्ड्स हमें दे दिए गए हैं, टेबल, चेयर, ईगल, और कॉलम बी में 3 शेप बता दिए गए हैं जो इन्हीं तीनों वर्ड्स के हैं। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि तीनों में से कौन सा पेयर सही है, यानी टेबल का शेप किस फिगर से बनता है, चेयर का किससे बनेगा और ईगल का किससे, और फिर हमें उनकी जोड़ियां लगानी है। ऑप्शंस में उसी तरह जोड़ियां लगी हुई है, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। एक एक करके अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल, फर्स्ट जो टेबल है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर टेबल के कहाँ पर आ रहा है हमें ये देखना रहेगा। तो टेबल का शेप जो है वो टी ऊपर है, बी ऊपर है, एल ऊपर है, और ए और ई जो है वो दरमियान में है। तो ऐसा हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर अगर लिख कर देखें तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं टी ए बी एल ई। इस तरह से A1 का जो पेयर बनेगी वो हो जाएगा सी के साथ, राइट। देखिए अब 1 का जब सी के साथ बन रहा है तो हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में ही हमें ये पेयर ए और सी, 1 का सी से दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया हुआ है। अब हम आते हैं सेकंड वर्ड पर जहां पर लिखा हुआ है चेयर। चेयर में सी स्मॉल है यानी वो सेंटर में रहेगा, उसके बाद एच सेकंड लेटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ए आई आर वो तीनों सेंटर में ही रहेंगे। और ऐसी शेप हमें नजर आती है ए में, ऐसी शेप हमें ए में नजर आ रही है ना। देखिए यहाँ पर हम अगर उसको लिखे तो इस तरह हो जाएगा सी एच ए आई आर, इस तरह से ये शेप बन जाता है चेयर, जो कि दूसरे के लिए ऑप्शन नंबर 2 यानी जो कॉलम ए का 2 है उसकी अगर हम पेयर बनाएंगे तो वो बन जाएगा ए से 2A। और पहले हमने 1 का सी देखा हुआ है, अब 2 का ए हो गया हुआ है, तो ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। अब लास्ट वाला भी अगर हम चेक करना चाहें तो हालांकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, एग्जाम में आपको पूरा चेक करना नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर
जो यहाँ पर थर्ड वर्ड दिया हुआ है ईगल, ईगल में पहले दो लेटर्स जो है वो सेंटर में होते हैं, ई और ए। उसके बाद जी नीचे की तरफ चला जाएगा, एल ऊपर की तरफ चला जाएगा और लास्ट का ई जो है वो सेंटर में ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठता है ना। तो इस तरह 3 का बी से मैच हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर हम मैच का जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी, इस तरह से ये शेप बन रहा है और ये शेप जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसमें बन जाता है ऑप्शन 1 में। इस तरह ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अब यहाँ पर एक और टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कई सारे वर्ड्स आ रहे होंगे और उन वर्ड्स में से हमें कुछ एक्टिविटी करना है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। ये जो नीचे बॉक्सेस लिखे हुए बने हुए हैं उसमें से जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको सिलेक्ट करके हमें एक वर्ड बनाना है और उस वर्ड को हमें बताना है कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ऑप्शंस हैं वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, नट। अब इन चारों ऑप्शंस में से पहले हमें ऊपर क्या करना है, जो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं ना, मैन, आंट, नोट, गोट, ऑक्स, इनके एक एक लेटर को लेकर हमें वर्ड बनाना है। एक एक लेटर यहाँ पर पहले हम ले लेंगे, जिसे एक एक को हम अंडरलाइन कर ले, M, A, N, G, O, है ना। हर वर्ड के एक एक फर्स्ट लेटर को हमने ले लिया तो हमारा वर्ड बन जाता है मैंगो। और जब हमें वर्ड मैंगो हमें मिल गया हुआ है तो मैंगो ये क्या है हमें पता है, मैंगो इज अ फ्रूट। तो फ्रूट के लिए जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम इस तरह से फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जहां पर कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ट्रिकी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप, पिक आउट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सिलेक्टेड वर्ड एंड सिलेक्ट द नेम ऑफ अ प्रेशियस मेटल। यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है उसमें 4 वर्ड्स का ग्रुप बनाया हुआ है, फैन, मैड, ग्रास, टेबल। सेकंड ग्रुप है क्रो, ऑक्स, स्पैरो, पिकॉक। थर्ड है बेंच, चेयर, ब्लैक बोर्ड, लेमन। और फोर्थ है लायन, बेयर, टाइगर, डॉग। अब इन चारों ग्रुप में से हमें एक एक वर्ड लेना है और उनके फर्स्ट लेटर्स को लेकर एक मेटल का नाम बताना है। बच्चों यहाँ पर ज्यादा परेशान ना होते हुए अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हैं फॉन्ट, गोल्ड, मोल, गेम। आप बता सकते हो इन चारों वर्ड्स में से मेटल क्या है। जो क्वेश्चन पूछा ना, प्रेशियस मेटल, मेटल यानी धात और प्रेशियस यानी कीमती, इन चारों में से धात कौन सा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इन चारों में जो धात है वो है गोल्ड। अब जब गोल्ड यहाँ पर धात दिया हुआ है तो हमें अब बाकी के सारे वर्ड्स और सारे ऑप्शंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्टली हम गोल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इन वर्ड्स की मदद से देखना चाहें तो एक एक ग्रुप में हम अगर देखें, जैसे यहाँ पर फॉन्ट के स्पेलिंग को अगर हम देखें तो फॉन्ट में फर्स्ट ग्रुप में से एफ यहाँ से आ गया हुआ है फैन से, ओ जो है वो ऑक्स से लिया हुआ है। लेकिन जो तीसरा लेटर है एन, देखिए तीसरे वाले ग्रुप में कहीं पर भी एन नहीं है, इसलिए ये वर्ड रॉन्ग हो गया, है ना। दूसरा अगर देखें गोल्ड, तो गोल्ड जी फॉर ग्रास, ओ फॉर ऑक्स, एल फॉर लेमन और डी फॉर डॉग चौथे वाले से हो गया है। तो गोल्ड ये एक वर्ड बन जाता है जो कि सही है ना। बाकी के वर्ड्स को भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे एम फॉर मैट जो कि मोल का एक लेटर है ना, मैट। उसके बाद मोल में सेकंड लेटर है ओ जो कि ऑक्स में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट का लेटर ई है वो किसी भी वर्ड में नहीं है, किसी भी ग्रुप में ई लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसी तरह जी गेम ये जो वर्ड है उसमें जो लेटर ए यूज किया हुआ है वो भी कहीं पर नहीं है। और
M से शुरू होने वाला वर्ड हम किसी और ग्रुप में नहीं देख रहे हैं, इस वजह से इस तरीके से भी। लेकिन बच्चों याद रखना है कि ऊपर ही हमें समझ आ गया था ना मेटल, तो ये सारे वर्ड्स वगैरह ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मेटल कौन सा है, इसमें मेटल है गोल्ड। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीअरेंज द गिवन लेटर्स इन ऑर्डर टू इन करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट द नेम ऑफ अ बर्ड। इससे पहले ऊपर वीडियो में हमने पहले एक ग्रॉसर वाला जो देखा या फिर कलर वाला जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है जिसमें 4 लेटर्स दिए हुए हैं RCWO, और इन चारों को मिलाकर हमें किसी बर्ड का नाम बताना है। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं WORC, सेकंड है CROW, थर्ड है ROWC और फोर्थ है CRWO। इन चारों में से हमें बर्ड का नाम बताना है। तो चारों में से बर्ड का नाम क्या आएगा? देखिए ये वो WORC ये कोई वर्ड नहीं है। सेकंड है CROW, ये क्रो, जिसे हम पढ़ेंगे क्रो, जो कि नेम ऑफ अ बर्ड है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 और 4 में जो स्पेलिंग दिया हुआ है वो भी कोई वर्ड्स नहीं बनते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 क्रो। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 को हम फिलअप कर देंगे। इस तरह ये कुछ क्वेश्चन थे जो वर्ड फॉर्मेशन के हम देख रहे थे। बच्चों यहाँ पर वीडियो को हम लोग रोकेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस गूगल लिंक को ज़रूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो में कोई बात ना समझ आ रही हो, कोई क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज हो, तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।